हेलो हाय वंस अगेन वेलकम बैक इन डिवाइन सोल मिशन चैनल। तो गाइज आज जो मैं वीडियो आप लोग के लिए लेके आई हूँ उसका नाम है व्हाट इज़ इनर वर्क। इनर वर्क क्या है? मैंने ये टॉपिक एक छोटे छोटे टॉपिक्स को चूज़ करना इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि आगे जा कर के मैं बहुत ही एक्सटेंडेड और वास्ट टॉपिक पे वीडियोस बनाने वाली हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि जितने भी वोकैबलरीज होते हैं या कीवर्ड्स होते हैं जो आप लोग को समझ में स्टार्टिंग फेज़ में नहीं आते हैं, ठीक है, चाहे वो इंग्लिश के शब्द होते हैं, चाहे वो कोई भी स्पिरिचुअल वर्ड्स होते हैं, तो आपको उसको डिटेल में समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके तब जब आप जर्नी के अपने आध्यात्मिक जर्नी के स्टार्टिंग फेज पे होते हो। इसलिए मैंने सोचा कि मैं छोटे छोटे टॉपिक्स लेकर के इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाऊंगी ताकि आने वाले समय में जब मैं एडवांस लेवल के या कोई भी एक्सटेंडेड टॉपिक की वीडियो बनाऊंगी आपको बहुत ही अच्छे से क्लैरिटी मिल जाए। तो आइए आज का जो टॉपिक है इनर वर्क क्या है उसे समझते हैं। सबसे पहले इनर वर्क का जो अर्थ होता है वो है, जो मैं समझती हूँ, उसे कहते हैं अंतः मन की यात्रा। जी, जब आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आते हो, जब आपकी जागृति होती है आपकी चेतना की, तो आप जब स्पिरिचुअल लाइफ में एसेंशन जर्नी में इंटर करते हो तो आप अगर किसी मेंटोर से कांटेक्ट करते हो या यूनिवर्स के थ्रू, एंजल्स के थ्रू, जब आपकी एक सही टाइम पे अवेकनिंग होती है, अवेकनिंग प्रोसेस चलती हो, तो आपको पता चलता है कि आपको इस यात्रा को पूरी करने के लिए आप इस जर्नी को कैसे कवर करेंगे। तो उसके लिए आपको इनर वर्क करना होता है। बट द थिंग इज़ दैट कि इनर वर्क एग्जैक्टली होता क्या है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है और इसमें एग्जैक्टली क्या क्या करना होता है। अगर मैं अपनी बात बताऊं तो इनर वर्क जो है अपने आप में एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, एडवांस टॉपिक है, और कह सकते हैं कि अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो या फिर आप कुंडलिनी एक्टिवेशन के जर्नी में हो, आप किसी भी यात्रा में हो, इनर वर्क आपको या हम कह सकते हैं कि हम सबको करना ही पड़ता है, ठीक है। और अगर आप की चेतना जागृत नहीं हुई है बट आपको इस तरह की चीज़ें, ये सारी प्रोसेसेस बहुत ही अट्रैक्ट कर रही है, देन डेफिनेटली मैं तो कहती हूँ कि हर एक सोल को जो है अपने आप को असेंट करना चाहिए और उनको भी इनर वर्क करना चाहिए। इसलिए मैंने इस टॉपिक को चूज़ किया है। तो गाइस आप समझते हैं ये इनर वर्क किसे कहते हैं। तो इनर वर्क जो है वो एग्जैक्टली जो है वो अपने सोल को असेंट करने की यात्रा होती है, जिसमें कि आपको बहुत सारे प्रोसेसेस करने पड़ते हैं, एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है डेली बेसिस पे, जिसे हम रिचुअल्स कह सकते हैं, यानी कि अंतः मन की यात्रा। एक होता है हमारा बाहरी सेल्फ, जिसे आउटर सेल्फ कहते हैं, जिसको फिजिकल प्रोजेक्शन जो हमें दिखता है हमारी नेकेड आई, फिजिकल आई से, ठीक है। और एक होता है हमारा इनर सेल्फ, जो कि हमारे मन, जो हमारी चेतना का स्तर है, उसे कहते हैं। इसे लोग बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं, बट एग्जैक्टली जो चीज़ें नहीं दिखती है वही सत्य है, वही सच्चाई होती है, और जो चीज़ें दिखती है वो एक इल्यूज़न मात्र होती है, ठीक है। तो अब इस अंतः मन की यात्रा को पूरी करने के लिए कई सारी चीज़ें करनी होती है। और क्यों करना ये ज़रूरी होता है? ये इसलिए ज़रूरी होता है ताकि आप अपने चेतना के स्तर से जान के, समझ के उसके ऊपर काम कर सके, और जिस चीज़ का आप पार्ट हो, यानी कि परमात्मा के उस अंश से आपको जो है वो मर्जिंग करनी होती है। तो ये जो मैंने अभी एक सेंटेंस यूज़ किया है, ये थोड़ा सा लाइक लिटिल बिट ये आपके लिए एडवांस हो गया होगा, लेकिन बहुत लोग इसे समझ भी सकते हैं। तो इसलिए गाइज हमें इनर वर्क करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सपोज दैट कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि हमेशा निगेटिव रहते हैं या नकारात्मक ऊर्जाओं से भरे होते हैं, उन्हें बहुत ही डिप्रेशन फील होता है, एनेक्सिटी फील होता है। आपने जो 5 पॉइंट्स हैं उनके बारे में, जो विकृतियां हैं जो हमारे वैदिक कल्चर में और शास्त्रों में उल्लेख किया गया है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के बारे में तो सुना ही होगा। तो इसमें जो ईगो पार्ट होता है वो सबसे मेजर ब्लॉकेजेस होता है, जो कि सबसे लास्ट में जाता है। उसके भी कई सारे सब पॉइंट्स हैं, इसलिए मैंने कहा कि मैं इसे एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी ताकि आपको ओवरऑल एक जर्नी का जस्ट मिल जाए, ठीक है। तो इनर वर्क करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है, और मैं कहती हूँ कि हर किसी को इनर वर्क अपने डेली बेसिस में, डेली लाइफ में फॉलो करना चाहिए, राइट। तो इनर वर्क करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इससे आपकी जो है इंटरनल इमोशंस, आपकी इंटरनल एनर्जी जो है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है वो कुछ प्रोसेसेस करने से, क्रिया करने से चेंजेस आते हैं। और जब आप इनर साइड से चेंज होते हो ग्रेजुअल वे में, टाइम टू टाइम, देन वो आपके आउटर वर्ल्ड में, फिजिकल एटमॉस्फेयर में, फिजिकल एनवायरनमेंट में ये प्रोजेक्ट होता है। यानी कि आप जैसे अंदर से होते हो वैसे ही आप बाहर
बार शो होते हो। सपोज दैट कि आप बहुत ही हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में हो अंदर से, तो आपको हर कोई ही अच्छा दिखता है, आपको हर कोई ही, पूरी दुनिया बहुत ही खुशनुमा से दिखती है, बहुत ही पॉजिटिव सा फील होता है। एवरी टाइम यू फील वेरी मच एनर्जेटिक ऑल द टाइम। सो ये फ़र्क होता है एक नॉर्मल सोल में और एक वैसी सोल में जो कि कुछ इनर वर्क करते हैं, राइट। सो इसलिए इनर वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि ओवरऑल आपको एक जस्ट मिल गया होगा कि इनर वर्क क्यों इंपॉर्टेंट है, इनर वर्क क्या होता है। अब इनर वर्क में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो इनर वर्क में गाइज एक नॉर्मल चीज़ है मेडिटेशन, जो कि हर किसी को पता है, छोटे बच्चों को भी पता होता है कि मेडिटेशन करना होता है। बट सिर्फ मेडिटेशन ही इसका एक पार्ट नहीं है, मेडिटेशन एक छोटा सा पार्ट है इसका, ठीक है। मेडिटेशन इसमें आता है। उसके बाद आप मॉर्निंग के या इवनिंग के प्राणायाम आप जानते होंगे ऑलरेडी। इसमें आप कोई भी टॉप 5 प्राणायाम जो है कर सकते हो रेगुलर बेसिस पे। स्टार्ट फ्रॉम 5 मिनट्स, देन आप इसके टाइमिंग को इंक्रीज कर सकते हो 10 मिनट्स या 15 मिनट्स। इट्स टोटली अप टू यू एंड योर रूटीन, ओके। देन आता है आपके बहुत सारे मंत्रा चैंटिंग। बहुत सारे मंत्राज नहीं करने हैं, आपकी जर्नी क्या है उसके लिए एक रिक्वायर्ड जो है स्पेसिफिक चैंटिंग होती है, वही करनी होती है। आपको यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे बहुत सारे मंत्राज मिल जाएंगे, तो आपको ऐसे ही कुछ भी रैंडमली नहीं करना, बिकॉज जितने भी मंत्र होते हैं और या मंत्र साधनाएं होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल एनर्जी को, फ्रिक्वेंसी को जो है कंज्यूम करती है, बहुत ही पावरफुल होते हैं। तो ये आपको नुकसान भी कर सकती हैं इफ़ यू आर अ वेरी सेंसिटिव सोल और इम्पैक्ट, ओके। सो मंत्र चैंटिंग इसमें आता है, बट इसमें भी मैं डिस्क्लेमर दूंगी कि बिना किसी के गाइडेंस के कुछ भी स्टार्ट यूट्यूब वीडियो देख करके नहीं करना है। आपको एक मेंटोर की डेफिनेटली ज़रूरत पड़ती है फॉर द काउंसलिंग एंड ऑल, ओके। सो ये हो गया। एंड देन आप जो है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, मैंने बताया आपको कि ये प्राणायाम है और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आप कर सकते हो। देन आप जो है कुछ योग क्रियाएं कर सकते हो, जो कि ऑलरेडी आपको पता है, जो कि क्रिया योग का पार्ट है। पतंजलि योग सूत्र में आपको कई सारी चीज़ों के बारे में उल्लेख किया गया है, जो कि बहुत ही अगेन एक वास्ट टॉपिक है। तो बस मैंने एक आउटलुक दिया है आपको कि आप जो है, क्योंकि अष्टांग योग के बारे में अगर आपने सुना है तो उसमें 8 सेक्शंस होते हैं, तो कई सारे तरीके हैं योग बनाने के। सो योग इज़ नॉट अबाउट द योगा, डोंट कंफ्यूज हियर, राइट, ओके। सो योग इज़ called the fusion or the addition or the merging with your divine, right? So soul को कैसे परमपिता परमेश्वर यानी कि डिवाइन से, यूनिवर्सल कॉस्मिक एनर्जी से, जो भी भाषा आपको लाइक रेजोनेट होती है, मैं हर लैंग्वेज में यहाँ पे बात कर रही हूँ, तो उनसे कैसे आपको योग बनाना है, दैट इज कॉल्ड द रियल यूनियन और द डिवाइन मर्जिंग, ठीक है। तो जब डिवाइन मर्जिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही आगे का स्टेज है, जो कि आप 1-1.5 साल, 1.25 साल या 8-9 महीने जब करते हो प्रैक्टिस रेगुलरली, इस टोटली डिपेंड ऑन योर इनर वर्क कि कितना करते हो, शिद्दत से आप कितने टाइम तक करते हो, तो ये टोटली आप पे है। तो जब डिवाइन मर्जिंग गाइस हो जाती है, देन कोई फिक्र की बात ही नहीं रहती है। आप लाइक कोई भी निगेटिविटी या कोई भी डार्क फोर्सेस आपका कुछ भी नहीं कर सकती है। आपका खुद का एक मरखाबिक फील्ड जो है एक्टिवेट हो जाता है। बहुत कुछ है, चीज़ें हैं इसमें आती हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। सो दैट्स वाई इनर वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड डेफिनेटली इनर वर्क हर किसी को करना चाहिए। तो इसमें बहुत सारे सब पॉइंट्स हैं और रेगुलर बेसिस पे आपको इसको करना है। इसमें कई सारी चीज़ें आती हैं, ऑरा लॉक आता है, ऑरा प्रोटेक्ट, आपको ऑरा को लॉक करना होगा। प्रेयर्स आती है, प्रेयर्स इज़ अगेन डेफिनेटली अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो इस तरह से मैंने आपको एक मोटा सा एक आउटलुक दिया है, 4 to 5, 6 चीज़ें। तो वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं और इनके अंदर भी कई सारे सब पॉइंट्स हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिटेशंस होते हैं एंड लाइक DNA एक्टिवेशन, क्लियरिंग द क्लटर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, हीलिंग ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। फिर ये सारी कुछ बहुत ही ज़्यादा हायर लेवल की एडवांस चीज़ें हो गई। तो बट बेसिक जो मैंने स्टार्टिंग बताया है वही सारा कुछ करना होता है। तो सबसे पहले आप लाइक अगर काउंसलिंग नहीं भी किसी से आप ले पा रहे हो, किसी मेंटोर से नहीं भी कनेक्ट कर पा रहे हो, तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं जो कि हर किसी को आई थिंक करना चाहिए, वो डेफिनेटली कीजिए और अपने ऑरा को लॉक कीजिए, प्रोटेक्ट कीजिए एंड ढेर सारा प्रेयर कीजिए यूनिवर्स से कि आपको वो गाइडेंस देते रहें। और जैसे ही आपकी यात्रा जर्नी शुरू होती है, आपको एंजल्स नंबर इसमें दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। तो मेरे केस में मुझे 111 से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी एंड एनी काइंड ऑफ द ट्रिपलेट नंबर्स आर कॉल्ड द ट्विन फ्लेम नंबर्स। तो सारे एंजलिक
बेसिक नंबर्स होते हैं तो उनका आपको गूगल पे कहीं भी कोडिंग लाइक आंसर मिल जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो ओवरऑल गाइज मैंने यहाँ पे एक आपको जस्ट बता दिया है एंड थैंक यू वेरी मच। और मैं जैसे कि अपने लास्ट वीडियो में भी बोली थी कि अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए या कोई क्लैरिटी चाहिए, डेफिनेटली यू कैन कमेंट डाउन बिलो। मैंने 1 ईयर के बाद ये चैनल को रीस्टार्ट किया है बिकॉज मैं खुद की सेल्फ असेंशन जर्नी पे फोकस कर रही थी एंड सो आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम। और फेस्टिव की वजह से थोड़ी सी बिजी चल रही हूँ एंड देन नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि मैं कोशिश करूँगी ऑल्टरनेट डे या डेली बेसिस पे आप लोग के लिए कोई भी एक टॉपिक सेलेक्ट करके सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में आप तक जो है अपनी बातों को रखूँ और समझाने की पूरा प्रयास करूँ। तो मेरी वीडियो को लास्ट तक सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक्स एंड फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेरी यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो एंड वहाँ पे आपको मेरा ईमेल आईडी मिलेगा एंड देन डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट मी और कोई भी क्वेरी आप यहाँ पे कमेंट पे भी लिख सकते हैं। Thank you so much once again. God bless you.